अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान मोहम्मद अमजदुल्ला खान खालिद ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि कौमी सतह पर मुनक्किद होने वाले अहलियती इम्तिहान JEE, नीट रियासती हुकूमतों के गैर वाज़ेह पॉलिसी की वजह से तलबा व तालिबात ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन अहलियती इम्तिहानात से मुतल्लिक़ पॉलिसी वाज़े करे। मौजूदा कौमी सतह पर मुहल्लिक कोरोना वायरस की वबा की वजह से अहलियती इम्तिहानात रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक्किद करने और मुलतवी करने की वजह तैयारी करने वाले उम्मीदवारों में मायूसी और बेचैनी पाई जाती है। हुकूमत को इस ज़िम्न में अपनी पॉलिसी को वाज़े करने की जरूरत है। बसूरत दीगर तलबा व तालिबात इस तजब्बुज़ की वजह से ज़हनी खलफशार में मुब्तला होने के इम्कानात पाए जाते हैं। बादजा उन्होंने मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। पहले ये एग्ज़ाम जो है अप्रैल मई में होने वाला था, उसको पोस्टपोन किए, फिर उसके बाद में ये एग्ज़ाम को जून में करवाते बोले, फिर कोरोना वायरस, फिर अब बोल रही कि आने वाले महीने में हम इसको करवाएंगे, अक्टूबर नवंबर में करवाएंगे बोल रही। आप सोचिए द मेंटल टेंशन व्हाट द स्टूडेंट्स आर बीइंग गिवन। पूरा मार्च पूरा बच्चे पढ़ते रहे, उनके सामने से किताब नहीं हटी। फिर आप बोले अप्रैल मई में कराएंगे, फिर पूरा अप्रैल में बच्चियां पढ़े। बच्चे लड़के और लड़कियों की हालत इतनी बुरी हो जा रही है एग्जाम्स पोस्टपोन करने से कि दे हैव लॉस्ट वेट। मैनी स्टूडेंट्स whom I am interacting, they have lost weight। तो मेहर ऑर्गेनाइजेशन और लाइन क्लब चारमीनार के सैनिटेंटल कॉज खामोशी ट्रस्ट राब्ता फाउंडेशन के ताउन व इश्तराक से यौम आशुरा के मौके पर मिशन 72 लब्बैक या हुसैन ब्लड डोनेशन कैंप बउनवान आइए शोहदा करबला को एक यूनिट ब्लड डोनेशन करके याद करें का आजम फंक्शन हॉल मुगलपुरा में इनकाद अमल में आया। जिम्मेदारान डोनेशन कैंप ने बताया कि मोहल्लिक कोरोना वायरस की वबा के दरमियान थैलेसीमिया और खून की कमी से जूझने वाले मरीजों को इससे इस्तेफादा का मौका मिलेगा। तंजीम की जानिब से मिल्लत में खिदमत खल्क के जज्बे को फरोग देने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद अमल में लाया गया है। इस ज़िम्न में उन्होंने मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मेहर ऑर्गेनाइजेशन और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से आज मुगलपुरा में जनाब अफान कादरी साहब और फारूक भाई साहब की सरकर्दगी में जो ब्लड डोनेशन का कैंप हज़रत सैयदना इमाम अली मुक़ाम AICC व TPCC की जानिब से गांधी भवन ता आयाकर भवन तक एहतजाज किया गया। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदी ने मरकजी व रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना वबा को देखते हुए JEE और नीट इम्तिहान को मनसूख किया जाए। इस दौरान TPCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, सिटी कांग्रेस सदर अंजन कुमार यादव और नामपली इंचार्ज फिरोज खान के अलावा दीगर कारकुन मौजूद थे। तमाम सीनियर कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्न में मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। गोलीगुड़ा गन फाउंड्री डिवीजन में वाक़े जय दुर्गा होटल के रूबरू मणिकंठा लॉज के करीब मौजूद एक दुकान में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिस बाइस इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी देखी गई। आग लगने की वजह से दुकान में मौजूद सामान जिसकी कुल मालियत 1 करोड़ रुपए बताई गई है जलकर खाकस्तर हो गया। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और फायर इंजन को तलब करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। गोशा महल रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने भी जाए वक़्त पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सूद की शरहों में मजीद कमी करने के इशारे देते हुए कहा कि कोरोना वबा से मईशत को बचाने के लिए किए गए इक़दामात को जल्दबाजी में नहीं हटाया जाएगा। दास ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूद की शरह में कमी हो या फिर दीगर पॉलिसी इक़दामात किए जाएं, उनके पास अभी इक़दामात करने का मुतबादिल है। इस माह के पहले हफ्ते में जारी मालियाती पॉलिसी जायजे में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो निर्खों में कोई तब्दीली नहीं की है। इससे कबल मरकजी बैंक ने गुज़िश्ता 2 इजलासों में पॉलिसी की शरह में 1.15% कमी की थी। दास ने बताया कि वबा की रोकथाम के बाद मईशत को मुस्तहकम करने के लिए एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर मरकजी बैंक की जानिब से ऐलान करदा इमदादी इक़दामात के बारे में उन्होंने कहा कि किसी भी तरह ये ख्याल नहीं किया जाना चाहिए कि आरबीआई जल्द ही इन इक़दामात को वापस ले लेगा। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. हैदराबाद के नारसिंगी इलाके में फायरिंग का वाकया पेश आया। शहर के इलाके हैदर शाह कोट के एक अपार्टमेंट में इंटरनेट के अमले की जानिब से पार्टी की जा रही थी, जिस पर रिटायर्ड फौजी जवान नागा मल्लेश्वर राव ने एतराज किया। उनके दरमियान बहस व तकरार हुई, जिसके बाद बरहम मौजिफ फौजी ने रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। फायरिंग में किसी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। इतला के मुताबिक गोली एक शख्स के कान के बाजू से गुजर गई, जिसके नतीजे में वो महफूज रह गया। पुलिस ने मुकामे वाक़े पहुंचकर फौजी जवान को हिरासत में ले लिया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। ससुराल वालों की जानिब से जहेज को लेकर हिरासा किए जाने के सबब एक और खातून की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक आयशा बेगम, जो जाकिर हुसैन ग्राउंड आगापुरा की साकिन बताई गई हैं, उन्होंने खालिद मलिक, जो मल्लेपल्ली के साकिन हैं, उनसे 12 दिसंबर 2019 में शादी की थी। ये शादी खातून के वालिद और उनके शौहर के वालिद दोनों की दोस्ती थी, इसलिए उन दोनों ने अपने बच्चों की एक दूसरे से शादी करवाई थी। इसके बाद शादी के बाद से घर वालों और ससुराल वालों की जानिब से आयशा बेगम को काफी हिरासा किया गया और मजीद जहेज के लिए सताया गया, जिस बाइस उनके दिमाग में खून जमना शुरू हो गया और वो बीमार पड़ गई, जिन्हें असरा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। असरा हॉस्पिटल में एडमिट किए जाने के बाद बीमारी का पता चलने के बाद आयशा बेगम के घर वालों ने उनके ससुराल वालों को बताया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद आयशा बेगम की दूसरे दिन मौत वाक़ हो गई। आयशा बेगम के वालिदा का कहना है कि वो उनके साथ इंसाफ करे, उनकी बेटी को इंसाफ दिलाए और ऐसे लालची ससुराल वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। देखिए उनका इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। मैं बच्ची की नानी हूँ। मेरे दामाद का इंतकाल होगा। मेरी नमाज़ी को करके दिए, इतना टॉर्चर करे वो लोग। मेरी बच्ची को ला के दवाखाने में बताए, सब बताए, बाबा का सदमा बोल के चुप के मेरी बच्ची को ला के डाले, दवाखाने लेके फिरे। बहुत तकलीफ में थी मेरी नवाज़ी, बेहद तकलीफ थी उसको, बोल नहीं सकती मैं। सामान लाओ बोलता था, पैसे लाओ बोलता था, क्या क्या की बोलता था। उसके लोग टॉर्चर करते थे। इतनी बच्ची पढ़ी लिखी काबिल, हर दवाखाने में हर जगह वो बच्ची को ले के फिरे हम लोग। स्कूल की वो टीचर रहती तो आज आपको बताते थे, उन्हें बयान देती थी आपको कि आप लोग इतने करने की भी मौका नहीं था। वैसा ऐसी पढ़ी हुई काबिल थी वो बच्ची। हर जगह एक चीज़ की जगह में वो बच्ची हमारे को एक दिन में दाग देगी। अच्छा बाबा अच्छा चावल से रखे थे, हर मुश्किल से नहीं पाले थे उसको। इतनी मुसीबत में टॉर्चर करके आज उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाबा के ऊपर के 20 दिन होगा, सोना भेज दिए, क्या क्या की करे उसका सब पूरा सामान नहीं दिए। तो जुमा की किताब थी वो
रमजान की दावत दी तो तुम्हारे अम्मा नहीं बुला के नहीं दिए, दावत नहीं करे बोल के दुनिया का वो करे उसको, सासा नंदा जिटानी सब जने। आज हमारी बच्ची के साथ हुआ भाई, कल के रोज किसी की बच्ची के साथ न को। अच्छा इंसाफ करो आप लोग, कड़ी से कड़ी ऐसी सजा दो क्यों न फिर किसी की बच्ची की जिंदगी ना खराब करे। हमारे दिल को तसल्ली मिले, हमारी जवान बच्ची चले गई हमारे को, उसके टीचर रहते तो आज सबके बताते थे इतना बड़े, हमारी बच्ची हर वोट पे आती थी, हर जगह आती थी, हमारी बच्ची इतनी काबिल थी बाबा, कोई यकीन नहीं करेगी ये गली में थी बच्ची पड़ी हुई थी बोल के का बाहर नहीं गई हमारी बच्ची। उनको ऐसी सजा दो कि फिर किसी की बच्ची की जिंदगी ना खराब करे, और उनका खाना खराब हो जाए, उनके घर में मैया ना निकलो हमारे जो घर में सजा दी उन्होंने। फूल सर की बच्ची छोटी उम्र की लेके जाके उनको बच्ची थी, कुछ पूछे जाना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटियों को 30 सितंबर तक आखिरी साल के इम्तिहानात मुनक्किद करने की हिदायत दी है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि इम्तिहानात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी की हिदायत के मुताबिक करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रियासती तलबा को आखिरी साल के इम्तिहानात मुनक्किद किए बगैर कामयाब करार नहीं दे सकती। कोरोना वायरस के तनाजुर में इम्तिहानात को मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी। दरख्वास्त दाखिल करने वालों में सेना के नौजवान लीडर आदित्य ठाकरे भी शामिल थे। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से दरख्वास्त की कि वो 5 सेमेस्टर मुकम्मल करने वाले तलबा को CGPA के तरीक़ेकार के मुताबिक उनकी आखिरी इम्तिहानात के नताइज को कामयाब करार देने के अहकामात जारी करें। ताहम यूजीसी ने अदालत से कहा था कि तलबा को इम्तिहानात लिखे बगैर डिग्रियां नहीं दी जा सकती। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान राघव चड्ढा ने इल्जाम आयद किया है कि मरकजी वजारत दाखिला दिल्ली सरकार के हुक्म पर राजधानी में कोरोना टेस्ट न बढ़ाने का दबाव बना रही। चड्ढा ने नामा निगारों से कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हंगामी मीटिंग तलब करके हुक्म को 20,000 से बढ़ाकर हर रोज 40,000 जाँच का हुक्म दिया, लेकिन मरकजी वजारत दाखिला के ओहदेदार दिल्ली सरकार के हुक्म पर जांच न बढ़ाने का नफसियाती दबाव बना रहे। उन्होंने कहा है कि वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने मरकजी हुकूमत के दाखिला सेक्रेटरी को खत लिखकर मुतालबा किया कि वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक हर रोज 40,000 टेस्ट बढ़ने दिया जाए। तर्जुमान ने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस जांच में इजाफा क्यों नहीं होने देना चाहती। जमहूरी तौर पर मुंतखब अक्सरियत की दिल्ली हुकूमत के अवामी मुफादात के कामों में क्यों मदाखलत की जा रही, क्या ये जमहूरियत और आइन के मुनाफी नहीं है। राघव चड्ढा ने कहा है कि मरकजी वजारत दाखिला दिल्ली हुकूमत के अफसरान पर दबाव डाल रही हैं कि दारुल हुकूमत में कोरोना मुतासरीन की जांच को किसी भी कीमत पर मत बढ़ने दिए जाए। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जांच न बढ़ाने का हुक्म दिल्ली हुकूमत के आला ओहदेदारों को दिए जा रहे हैं। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। बहुजन समाज पार्टी BSP के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा को जिहादी कहकर मुल्क मुखालिफ गुमराह कुन तशहीर करने का सुदर्शन चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश चौहान के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इतलात व नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर से कार्रवाई का मुतालबा किया है। लोकसभा रुकन दानिश अली ने ट्वीट किया,
जनूनियत और बेलगाम जुबान ने आज बाबाए कौम गांधी जी की तहरीक अदम टाउन से पैदा शुदा जामिया मिल्लत इस्लामिया के तलबा के माथे पर जिहादी की मोहर लगा दी है। गांधी जी के बेटे देवदास ने उस्ताद की हैसियत से इस यूनिवर्सिटी की खिदमत की। आजादी से पहले और बाद में जामिया ने कौमी तामीर में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की ऐसी सरफहरिस्त यूनिवर्सिटी के तलबा को जामिया के जिहादी का नाम देना, और वो भी महज इसलिए कि यहाँ की तलबा बड़ी तादाद में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए मुंतखब हो रहे हैं, या उनके जैसे साबिक तलबा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब किए जा रहे हैं। दानिश अली ने कहा है कि सुरेश चौहान ने न सिर्फ तमाम हदें पार की हैं बल्कि मुल्क का कानून भी तोड़ा है। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ट्विटर इंडिया से दरख्वास्त की है कि इस मुल्क मुखालिफ गुमराह कुन तशहीर का नोटिस लें और इसमें मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करें। उधर मुल्क भर की नौकरशाही में बढ़ती मुसलमानों की तादाद से परेशान राइट विंग न्यूज चैनल सुदर्शन के खिलाफ दिल्ली का जामिया मिल्लत इस्लामिया मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहा। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने एक मीटिंग तलब की है। यूनिवर्सिटी ने सुदर्शन चैनल के एक प्रोग्राम में जामिया के जिहादी नाम के प्रोमो पर सख्त एतराज जाहिर किया। प्रोग्राम में इस चैनल ने बताया कि यूपीएससी इम्तिहानात में मुसलमानों की बढ़ती तादाद से नौकरशाही में मुसलमानों की गिरफ्त मजबूत हुई है। नारायणपेट जिले एसपी डॉक्टर चेतना आईपीएस की हिदायत पर गणेश विसर्जन और मोहर्रम के त्योहारों के पेश नजर नारायणपेट टाउन की अंजना गार्डन में एक अमन इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर आरडीओ श्रीनिवासलू, डीएमएचओ डॉक्टर चंद्रमोहन, कमिश्नर बल्दिया श्रीनिवास, नायब सदरनशीन बल्दिया हरि नारायण भट्ट मौजूद थे। इस मौके पर नारायणपेट डीएसपी मधुसूदन राव ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर फैल रहा, लिहाजा सबको कोरोना के बारे में मुकम्मल उसूलों पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गणेश विसर्जन को पुरअमन बनाने के लिए जिले में पुलिस की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गणेश विसर्जन का जुलूस बगैर किसी हुजूम के इनेकाद किया जाना चाहिए और जुलूस में मास्क पहनना लाजमी होगा और समाजी दूरी रखने की आवाम से अपील की गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और पार्टी के कई लीडरान दस्त व गिरेबान नजर आ रहे। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर निशस्त से बीजेपी के एमएलए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को वजाहती नोटिस जारी किया है, जबकि रुकने पार्लियामेंट रवि किशन ने असेंबली से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। रवि किशन ने कहा कि अगर रुकने असेंबली होने पर आप नाराज हो जाते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। बीजेपी के एमएलए डॉक्टर अग्रवाल ने हाल ही में ट्वीट करके यूपी में नज्म नस्ख की अबतर सूरत-ए-हाल पर सवाल उठाए थे और कहा था कि उन्हें रुकन असेंबली की हैसियत से खुद पर शर्म आती है। इस पर पार्टी की तरफ से एक हफ्ते के अंदर वजाहत तलब की गई। गोरखपुर शहर के एमएलए डॉक्टर अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी की रिवायात और उसूलों के खिलाफ बर्ताव करने पर वजाहती नोटिस जारी किया गया है। 2 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन से भरा कंटेनर के कंसाइनमेंट को डाकुओं ने लूट लिया। पुलिस ने तफसीलात बताते हुए कहा कि चित्तौड़ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पर चारचुम्बे के यौम डकैती की ये दिलेराना वारदात पेश आई। नागौरी अर्बन पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि कंटेनर के ड्राइवर इरफान ने 8:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचते हुए शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि वो श्रीपेरुम्बटूर तमिलनाडु से मुंबई जा रहा था कि आधी रात में एक ओवर लॉरी ने उन्हें रोका, मुझे रस्सी से बांधा और दूसरी लॉरी में सेलफोन से भरे कार्टून्स रख लिए और राह फरारी अख्तियार कर ली। मुकामी अफराद ने ड्राइवर इरफान को पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखाया। पुलिस ने मजीद तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को याद दिलाया कि लॉकडाउन में माशी बदहाली का सामना कर रहे बुनकरों की बिजली माफी के लिए उनके जरिए लिखे खत का अब तक कोई नोटिस नहीं लिया गया है। प्रियंका गांधी ने जुमे को अपने ट्वीट में लिखा, मैंने 13 मई को यूपी हुकूमत को खत लिखकर बुनकरों का बिजली माफ करने व लॉकडाउन से पैदा बहरान में मदद के लिए
हर एक बुनकर कुंबे को 12,000 रुपए फी माह देने का मुतालबा किया था। बुनकरों की बुरी हालत को देखते हुए हुकूमत को फौरन ये कदम उठाने चाहिए ताकि इस आर्ट को बचाया जा सके। काबिल जिक्र है कि प्रियंका गांधी ने खत में लिखा था कि कोरोना वबा से अवामी जिंदगी मुतासिर है, हर समाज के ऊपर भयानक माशी मार पड़ी है। किसान, गरीब और मजदूर समाज की हालत काफी खस्ता है। माशी बहरान ने मिडिल क्लास और जनरल जुमरे के नौकरी पेशा अफराद को भी अपनी जद में ले लिया है। कारोबार और ताजिर समाज के ऊपर अपना वजूद बचाने का बहरान खड़ा हो गया है। इन समाज की मदद करना नागुज़ीर है। उन्होंने मजीद लिखा था, रियासत में एक बड़ी आबाद बुनकरी के पेशे से वाबस्ता है। इस वबा में उनका पूरा कारोबार ठप हो गया है। बुनकरों को फौरी राहत पहुंचाने की जरूरत है। बुनकरों के बिजली बिल माफ किए जाएं और हर एक बुनकर कुंबे को फी माह 12,000 रुपए नुकसान की तलाफी के तौर पर फराहम किया जाए। इसी तरह से कालीन कारोबारियों और कारीगरों को माली मदद की सख्त जरूरत है। उनके बैंक कर्ज माफ किए जाएं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोरोना वबा के बीच मुश्तरका दाखिला इम्तिहान JEE और कौमी अहलियत के दाखिला इम्तिहान नीट के इनेकाद को तलबा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ बताते हुए लोगों से स्पीक अप से जुड़कर तलबा की आवाज बनने और हुकूमत पर इम्तिहान मुलतवी करने के लिए दबाव बनाने की अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि लाखों तलबा के साथ अपनी आवाज मिलाइए। स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी आज 10 बजे से आइए। हुकूमत से तलबा की बात सुनने का मुतालबा करें। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि कोरोना की वबा में नीट और JEE इम्तिहानात कराने का फैसला तलबा को कोरोना के खतरे में धकेल रहा है। तलबा व तालिबात का जहनी तनाव बढ़ता जा रहा। बीजेपी हुकूमत तलबा की ताकत की आवाज सुनकर फैसला करे। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।